बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत खौफ का शिकार है, इसलिए आप देखें कि इतनी बड़ी तादाद में छापे मारे जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ लाहौर से ही 150 से ज़्यादा कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नई नई वारदातें हो रही हैं, लोगों के घरों में जाया जाता है, मर्द हलकार जाते हैं, खवातीन चीख रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं। और अब यह काम भी किया गया है कि पहले सादा कपड़ों में मलबूस लोग आते हैं और वो इलाके में मौजूद कैमरों को तोड़ देते हैं ताकि उन कैमरों के जरिए ये वारदात ना पकड़ी जाए कि किस तरह पुलिस बगैर वारंट के आ रही है, किस तरह औरतों को, बच्चों को हिरासा किया जा रहा है, किस तरह लोगों को उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है और एक तरह से लापता करने का नया अंदाज है कि पता ही नहीं किस थाने में ले गए हैं। अब ये सब हो रहा है 5 अगस्त के खौफ से कि 5 अगस्त को क्या हो जाएगा, फिर इनको 2-3 दिन बाद छोड़ दिया जाएगा ज्यादातर को, क्योंकि ये सिर्फ खदशा है, ये बेचारे आए ही नहीं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, कोई इन पर इल्जाम नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, तो ये कि जी खदशा है, लोग निकलेंगे, एक माहौल बनेगा तो लिहाजा इनको गिरफ्तार कर लो, फिर इनके खौफ से कोई और ना निकले। खौफ का आलम यह है कि इमरान खान के बेटों के इंटरव्यू के बाद आप देखिए कि इमरान खान का अखबार भी बहाल होता है, टीवी भी, किताबें भी मिलना शुरू हो जाती हैं। अभी 2 इंटरव्यूज हुए हैं, मेन 3 मजीद इंटरव्यूज आ रहे हैं, ये खबर भी सामने आई है। फिर ये बात कि कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां तो ये हो रहा है ना कि आपने देख लिया, यहां जो पाकिस्तानी वो कीड़े मकोड़े हैं, उनकी कोई इज्जत नफ्स, चादर चार दीवारी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन जब वहां बाहर अमेरिका बहादुर से कुछ जरा सा भी कहा जाए तो आप देखिए फिर किस तरह से उस पर अमल दरामद होता है। अब यह कहा जा रहा है कि नजम सेठी साहब ने कहा है, उसको सुहेल बड़ाई साहब ने शेयर भी किया है कि नजम सेठी कहते हैं जी ट्रंप ने कहा है हाथ हौला रखें इमरान खान पर, थोड़ा सा उसको कम तंग करें, कम टॉर्चर करें और इस तरह की बातें। लेकिन सुहेल बड़ाई साहब कहते हैं कि अभी तो इमरान खान को इस्लामाबाद की जेल में, जो ज्यादा सख्त जेल है, वहां पर ले जाया जा रहा है। तो एक एक करके मैं आपके सामने खबरें रखता हूं, लेकिन साथ ये कि अब ये टेस्ट मैच है, आसाब की जंग है और इमरान खान ने हमेशा साबित किया है कि वो इस जंग में फाते होते हैं। देखिए पहले तो घरों में क्या हो रहा है, ये वीडियो सामने आई है, घर की किसी खातून ने लगता है बनाई है, ये देखें, बेचारी कह रही है कि ऊपर ना आना, ऊपर ना आना, औरतें और बच्चे हैं ऊपर ना आना, ऊपर ना आना। लेकिन पुलिस के होते हुए अब कहीं चोरों डाकुओं की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी तरह रात के पहर वो आते हैं और ये देखिए खवातीन को जिस तरह डरा रहे हैं। वो कह रही हैं कि ऊपर ना आना, ऊपर ना आना, लेकिन वो आ रहे हैं, ये बच्चे रोना शुरू हो गए। जाहिर है कि रात का पहर है, खौफजदा। ये देख लिया, ये देखें, ये देखें, ये और वो मर्द पुलिस सरकार ऊपर आ गए हैं। ये देखिए, वाह, ये बच्ची देखिए, छोटी सी बच्ची है और ये देखें वो ऊपर आ रहे हैं, नहीं सुन रहे। अब ये जो कहा जाता है 9 मई, जिसने जुर्म किया उसको सजा मिलनी चाहिए, जिसने कोई भी जुर्म किया हो, लेकिन कानून के मुताबिक मैं आपसे अर्ज करूं कि ये सारा कुछ 9 मई से बहुत पहले शुरू हो चुका था। राना सनाउल्लाह साहब तो पीडीएम के दौर में ही कहने लग गए थे कि हमने 4414 छापे मारे हैं, हजारों गिरफ्तारियां की हैं, तो वो फख्र करते थे कि अपने घरों पर छापे मारे हैं। तो जनाब टेस्ट मैच की जहां तक बात है तो अब देखें, खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि ये माहौल नहीं बनाया जा सकता, वहां भी मुश्किलात हैं, ऐसा नहीं है, मगर इस तरह की नहीं है जिस तरह की पंजाब में है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। 5 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज होंगे, हम सवाबी इंटरचेंज पर जमा होंगे, वज़ीर आला, सूबाई सदर अपनी अपनी जगहों पर डील करेंगे। अभी तहरीक का आगाज है, हम टेस्ट मैच खेलेंगे। शहराम तरक्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं जी हर जगह लोग पहुंचेंगे, अपना अपना सब काम करेंगे और ये टेस्ट मैच है और इसको इसी तरह से लिया जाएगा। अभी तो आगाज है। पूरे सूबे में जिस तरह हमें सबको गाइडलाइंस मिल रही है और वो सूबाई सदर और रीजनल प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरी ने कह दिया है, उनकी मैसेजेस दे दिए हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ एहतजाज होंगे। इस बार जो एहतजाज है वो एक जगह पे इकट्ठे होकर वो नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक तहरीक की आगाज है और तहरीकें जो चलती है वो 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए नहीं होती, वो डिफरेंट टाइमिंग में डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ वो बिल्डअप होती है। और ये अच्छी स्ट्रेटजी है कि अपने मकसद में हुसूल तक उसको जारी रखा जाए। तो आप देखिए ना, खौफ तो इसी से है। तहरीक तो कामयाब हो गई, इसमें कोई शक नहीं है, उसका आगाज ही कामयाब हो गया। अगर लोग नहीं निकलते, जिस तरह अभी नून लीग का जलसा था, लोग नहीं आना, कोई इसमें कोई मसला नहीं है, तो इतनी पकड़ दखड़ घरों में जाकर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है। फिर रावलपिंडी के इलाके शकरियाल में एक एमपीए घर के बाहर के हालात हैं। 5 अगस्त से पहले मुख्तलिफ शहरों में बदतरीन क्रैकडाउन का आगाज। नादिर बलोच साफी हैं, ये शेयर कर रहे हैं। मैं आपके सामने सिर्फ उन लोगों की बात लेकर आता हूं जो ऑथेंटिक होते हैं, जिम्मेदार लोग, जो मुख्तलिफ चैनल्स में काम कर रहे हैं, जो पैमरा लॉज के तहत रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। ये देखें आप किस तरह से पुलिस और दीगर अहलकार आते हैं। अब पूरा मोहल्ला परेशान कि पता नहीं यहाँ कितना कोई क्रिमिनल यहाँ पर रह रहा है, और सिर्फ पुलिस की गाड़ी नहीं होती। ये देखिए सादा लिबास में भी लोग होते हैं, सिविल में भी होते हैं, ना कोई वारंट, कुछ भी नहीं।
अब वैसे कानूनी तौर पर यह सादा लिबास नहीं हो सकता। बहरहाल कैदी नंबर 804 आज भी पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है। और सवाल यह था मारिया मेमन साहिबा का कि क्या कोई गुंजाइश बन सकती है इमरान खान के लिए, तो इस पर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि जी जब तक वो खड़ा है, डटा हुआ है और सबसे मकबूल लीडर वो है और मकबूल होता चला जा रहा है, तो कभी भी किसी भी वक्त अपॉर्चुनिटी बनती ही बनती है। कोई नियर फ्यूचर में कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? होगी, क्योंकि देखिए कैदी नंबर 804 स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान। जितनी देर वो मकबूलियत हो और जितनी देर हिम्मत और दम हो बंदे में कि भी मैं खड़ा रहूं, तो अपॉर्चुनिटी खुद ही क्रिएट होती है और वो निकलेगी इंशाल्लाह। अपॉर्चुनिटी खुद ही क्रिएट होती है और वो निकलेगी इंशाल्लाह। ले जी, ये है मुशाहिद हुसैन सैयद। इसके अलावा जनाब ये खबर भी देखिए जो कि सदीक जान दे रहे हैं कि इमरान खान के बेटों के अभी 3 और इंटरव्यूज आ रहे हैं। अमेरिका में भी 3 इंटरव्यूज और भी आप कह रहे हैं? 3 इंटरव्यूज और आ रहे हैं, ठीक है जी। और ये उनके इंटरव्यूज उनकी वालदा जमामा जो है वो अरेंज करवा रही है। ये जी 3 इंटरव्यूज और आ रहे हैं अमेरिका में भी, और कुछ और इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरव्यूज उनके आ रहे हैं। और वो जो इंटरव्यूज हैं मैंने आपको बताया कि उसमें भी बड़ी तहलका खेज जो है वो चीज़ें होंगी। और ये मैं आपको बता नहीं इंटरव्यूज में और भी तहलका खेज चीजें आनी है। 3 इंटरव्यूज और भी आप कह रहे हैं? और अब आप ये देखिए पहले 2 इंटरव्यूज से ही काफी बेहतरी आई, अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तहरीक भी जोर पकड़ रही है। अच्छा, तकरीबन 150 के करीब अभी तक कारकुन गिरफ्तार किए गए हैं। ये मोहम्मद उमैर साफ़ी हैं, इसके अलावा शाकिर महमूद अवान हैं, मैं आपको नाम भी बता रहा हूँ, जो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ एक और मसला जनाब, क्योंकि इस तरफ तवज्जो ही नहीं हुकूमत ने दी, उन्होंने सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ तवज्जो रखनी है। ये बड़ी खबर है, रिकॉर्ड बारिशों के बावजूद रबी सीजन में पानी की 25% कमी का कहा जा रहा है। दरिया झेलम के बहाव में नुमाया कमी करार। बहाव में कमी से मुल्क के बड़े डैम मंगला में भी पानी कम। मंगला की कुल कैपेसिटी 7.3 MAF है, मिलियन एकड़ फीट के मुकाबले में पानी सिर्फ 4.3 MAF है। मंगला डैम में पानी की कमी की एक वजह भारत से तनाव है। डॉन की खबर है, किस्मत खान साहब बहुत ज़बरदस्त साफ़ी हैं, उन्होंने इसको शेयर किया। लेकिन हुकूमत की तवज्जो इस तरफ नहीं है। हुकूमत इस वक्त लगी हुई है क्रैकडाउन पर। हुकूमत लगी हुई है कि ये तहरीक कहीं हमें बहा ना ले जाए। ये देखिए, शाकिर महमूद कहते हैं कि जी 150 कारकुन अब तक गिरफ्तार किए गए हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनों के घरों पर छापों से कबल सिविल कपड़े मलबूस लोग भेजे जाते हैं, जो पहले CCTV कैमरे तोड़ते हैं, जिसके बाद पुलिस छापा मारने और गिरफ्तार करने पहुंचती है। ये मोहम्मद उमैर एक्सप्रेस के साथ, न्यूज़ 1 और दीगर चैनल्स के साथ काम कर चुके रिपोर्टर हैं और वो ये देखें आप, ये वीडियो भी शेयर कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं ये मोटरसाइकिल पर 2 लोग आए हैं और ये कैमरे तोड़ कर जाएंगे। अब किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, क्या ये चोरी डाके के जुमरे में नहीं आता? तो जब खुद ही इस तरह के काम करवाए जा रहे होंगे हुकूमत की तरफ से, तो फिर क्या आप कहेंगे जी चोर डाकुओं की जरूरत रह जाती है? लोगों का नुकसान, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान। अब जरूरी नहीं है कि ये कैमरे उन्हीं के होंगे जिनके घर पे छापा मारा जा रहा है, उनके हमसायों को भी तोड़कर चले जाएंगे शायद। तो ये हाल है। कारोबार तो तबाह कर ही रहे हैं, अब ये काम भी कर रहे हैं। शुगर मिल्स को और फायदा पहुंचाया जा रहा है। यहां तो था कि पता नहीं क्या उनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन होना है कि इमरान खान के दौर की तरह। नहीं, शुगर मिल्स वेस्ट से बिजली बनाती हैं जो हुकूमत खरीदती है। 3 साल पहले फी यूनिट कीमत 5 रुपए 97 पैसे थी, जो अब बढ़कर 11 रुपए 77 पैसे फी यूनिट हो गई है। रोजनामा जंग की खबर है। तो अब आप देखिए, चीनी बरामद करके फायदा, इंपोर्ट करके फिर फायदा, गन्ना सस्ता खरीद के फायदा, बिजली अब महंगी बेचकर फायदा। ऐसे ही तो नहीं ना हुकूमत में आया गया। वो जो नदीम मोहम्मद मालिक साहब ने जो खबर दी थी कि जी कहा गया शहबाज शरीफ साहब को, अगर आप ये भी नहीं कर सकते शुगर मिल्स वाला मामला एक्सपोर्ट का, तो फिर आप वज़ीर आज़म किस लिए बने हैं? तो ये जनाब हो रहा है। मोहम्मद उमैर ही रिपोर्ट करते हैं, लाहौर में पुलिस ने वकला की मज़ाहमत पर कारकुनों के खिलाफ ट्रैफिक ब्लॉक करने का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में 45 नामालूम अफराद समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम अब्बास बारा के बेटे फैसल अब्बास बारा, भतीजे नबील जहांगीर बारा समेत दीगर को नामजद किया। मनसूबा यह है कि बाकी गिरफ्तार कारकुनान को 2 रोज़ बाद रिहा कर दिया जाएगा। इसी चक्कर में सबको पकड़ें। सुहेल बड़ाइच साहब कहते हैं, हमारे मेहरबान दोस्त नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि सदर ट्रंप ने इमरान खान से हौला हाथ रखने का मशवरा दिया है, जबकि इख्तिदार के ऐवानों से खबर आ रही है कि इमरान खान को अडयाला से इस्लामाबाद की निस्बतन सख्त जेल मुंतकिल किया जा रहा है। तो दोनों तरफ जनाब जोर लग रहा है। बाकी डॉन अखबार कहता है, ऐसा लगता है कि जजेस अपनी आज़ादी और जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो गए हैं। यह मुश्किल वक्त है जिसका कोई इख्तिताम नजर नहीं आता। जो नुकसान अब तक हो चुका है, इसे ठीक करने में कई दिहाइयां लगेंगी। इतना नुकसान कर दिया मौजूदा सेटअप ने
इस कौम, इस मुल्क का, इदारों का, कि दिहाइयाँ लगेंगी, 10 साल में भी शायद ठीक नहीं होगा। अभी चीफ जस्टिस के बारे में खबर आ रही थी, उन्होंने 2 मियाँ बीबी के झगड़े निपटाए हैं और 4 घरेलू झगड़े निपटाए हैं उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी जाकर। चीफ जस्टिस का अब यही काम रह गया है। और हबीब अकरम साहब कहते हैं पाकिस्तान में तहरीक का आगाज़ APC होना, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ ने तहरीक की इब्तदाई कामयाबी हासिल कर ली है। जिस तरह इमरान खान के बेटों के इंटरव्यूज़ आए हैं और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर-ए-आज़म तक इनडायरेक्टली रसाई है, तो ये सूरत हाल ऐसी बन रही है कि लगता है कि ये तहरीक की कामयाबी की तरफ चीज़ें चलती चली जा रही हैं। और ये जनाब इस वक्त लेटेस्ट अपडेट्स हैं। अब देखते हैं क्या होता है। 5 अगस्त को जो कुछ होगा इंशाल्लाह उस बारे में भी आपको आगाह करेंगे। अब तो वक्त ही कम रह गया है, 1 दिन बाकी है, 24 घंटे से भी कम का वक्त है, और उससे पहले हुकूमत ने इस तहरीक को तो कामयाब करवा दिया है। जिस तरह जलसे की इजाज़त देते बता देते हैं कि यही लोग जलसा कर सकते हैं, साबित कर रहे हैं कि यही लोग बस तहरीक चला सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।